वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज एडीटी। तो अब तक जो भी हमने अपनी वीडियो में देखा, लेक्चर्स में समझा, वो था रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इट्स टाइप। नाउ मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज़ आती है विच इज एडीटी। हम इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? इट इज अ मॉडल। ओके, इट इज ए मॉडल फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। ये क्या स्पेसिफाई करेगा? मॉडल है तो क्या स्पेसिफाई करेगा? ये स्पेसिफाई करेगा बिहेवियर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर independently of its implementation. Behavior of data structures independently of its implementation मतलब क्या है कि भाई सिंपल सा इसके ऑपरेशन एंड रूल्स के बारे में बात करेगा। ये डिफाइन करेगा कि ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होने वाला है, किस डेटा पे परफॉर्म होने वाला है, एंड वैल्यू क्या होगी पर्टिकुलर। ओके, टाइप ऑफ वैल्यूज क्या क्या सपोर्ट कर सकता हूँ मैं। लेट्स से एक मैं एरे लेता हूँ, ओके, और मैं बोलता हूँ एरे ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स वहाँ पे मैं केवल इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ, वहाँ पे मैं स्ट्रिंग नहीं रख सकता, वहाँ पे मैं बुलियंस नहीं रख सकता, केवल एरे ऑफ इंटीजर रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रूल्स एंड ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज लिस्ट। लिस्ट कहता है कि भाई मेरे पास में जो ऑपरेशंस हैं वो है इंसर्शन, वो है डिलीशन, वो है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मीन्स पूरी लिस्ट को एक साथ गो थ्रू कर लेना। ओके, देन स्टैक। स्टैक के भी कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं लाइक पुश, पॉप, पीक। अब इसको मैंने केवल डिफाइन किया है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नाउ इसकी ज़रूरत क्या होती है? देखो, मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफिकली क्लियर कर देता है कि वो मॉड्यूलर डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम बनाना जा रहे हैं, लाइक कल को मैं अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो अगर मैं उसका एक एडीटी डिफाइन कर दूँ, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइन कर दूँ, इसका मतलब है कि वो उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं उसकी एक स्पैक डिफाइन कर दे रहा हूँ। नाउ जो एब्स्ट्रैक्ट डिटेल है कि भाई हैंडलिंग कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, बट आप जैसा चाहोगे वैसे हो जाएंगी। बट उसमें क्या क्या होने वाला है, ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं, रूल्स क्या कहते हैं उसके, वो मेरा एडीटी के अंडर आता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई लोगों को समझ नहीं आता एडीटी चीज़ है क्या। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लिस्ट के लिए मैंने ऑपरेशंस बता दिए, उनके कुछ रूल्स होंगे। स्टैक का मैंने बता दिया, मैं ऐसे क्यू का बता सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस डिफाइन होंगे लाइक एन क्यू, डी क्यू, फ्रंट। ओके, नाउ एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो दिस इज रूल कि भाई आप पहले आओगे पहले बाहर जाओगे। NQ is a operation, DQ is a operation, front is a particular operation। भाई मेरा एक पॉइंटर है फ्रंट, ठीक है, एंड कुछ और भी हो सकता है। कल को मैं अपना XYZ डिफाइन कर दूं, भाई देखो मेरा एक XYZ डेटा टाइप है विच इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसमें क्या हो सकता है? X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, M हो सकता है, XYZ हो सकता है, वॉट एवर मैं चाहूँ। ठीक है, ये मेरा डिफाइन हो गया। सो दिस इज माई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। नाउ
ओके, तो यही मेरा एडीटी कहलाएगा। समझ आया? नहीं आया? नो इशू, आगे सीखेंगे, समझेंगे। बट अभी तक बस यही समझो, जब भी मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली मेरे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जब भी मैं कुछ डिफाइन करता हूँ तो मेरे ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है, पिक्चर में मेरा प्रोसेस आ जाता है पिक्चर में। मैं वो पिक्चर डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर रहा, मैं पिक्चर डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ, उसके अराउंड है क्या क्या। गॉट इट? ठीक है, इतना समझ आया? वेल एंड गुड। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, समझेंगे कि भाई प्रोसेस कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। ठीक है, ये वाला जो अगला लेक्चर होने वाला है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एल्गोरिथम्स में काम आएगा। बट अगर आप यहाँ पे भी समझ जाते हो, नो इश्यूज, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है लॉन्ग रन में। ओके, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट बना देते हैं इसे, बट होना ये एल्गोरिथम्स में भी चाहिए। बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपको थोड़ा बहुत तो इंटरचेंज चाहिए ही चाहिए अंडरस्टैंडिंग का, तो यहाँ पे भी मैं वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। गॉट इट? सो यहाँ पे अगले लेक्चर में हम समझेंगे एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स और उनकी एनालिसिस का।